माघ मेला सज चुका है और माघ मेला सजने के साथ ही लगातार धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। मकर संक्रांति की तैयारियां चल रही हैं, मकर संक्रांति के आने का लोग इंतजार कर रहे हैं और लगातार इस पर प्रशासन भी अपनी चुस्ती बनाए हुए है ताकि आने वाले समय में जब मकर संक्रांति आएगी, लोगों की भीड़ बढ़ेगी तो उस भीड़ को संभाला जा सके। और इसी के साथ साथ जो भी साधु संत हैं उनकी भी तैयारियां पूरी हो गई हैं, लगातार साधु संत भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस शिविर में और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर साधु संतों की क्या तैयारियां चल रही हैं। इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं ये खाक चौक, और खाक चौक का ये है राम तीर्थ भक्तमाल शिविर। आइए चलते हैं राम तीर्थ भक्तमाल शिविर में और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तैयारियों को लेकर साधु संतों की क्या राय है और तैयारियों को लेकर साधु संत क्या कह रहे हैं। महाराज जी, आज 6 जनवरी हो चुकी है और माघ मेला भी अपने उत्कर्ष की तरफ है। लगातार माघ मेला और आगे बढ़ रहा है, तो क्या तैयारी चल रही है और आगे की क्या व्यवस्थाएं हैं? भगवान की कृपा से प्रशासन हमारे खाक चौक पर और मेला पर पूर्ण रूप से ध्यान दे रहा है। मैं इसमें किसी की कमी नहीं बता सकता, क्योंकि गंगा जी की कृपा से अब की गंगा जी विलम्ब से प्लाट छोड़ी, इसलिए मजबूर है। फिर भी मैं प्रशासन को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उसने जिस संघर्ष से करके और इस जमीन को समतलीकरण करके हमें बैठने योग्य बनाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। और प्रशासन ठीक चल रहा है। महाराज जी, भक्तमाल शिविर की बात करें तो इस शिविर में भी लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। आगे की क्या यहाँ पे भक्तमाल स्वामी राम तीर्थ भक्तमाल सेवा शिविर संस्थान महावीर मार्ग पर पुल नंबर 1 से झूसी की ओर जाने वाले का रास्ते पर दाहिनी तरफ पड़ता है। भगवान कृपा से यहाँ पर सब तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। 16 जनवरी से यहाँ श्री जयपुर धाम से, वृंदावन धाम से पधारे हुए महंत श्री अवधेश दास जी महाराज के द्वारा बढ़िया सुंदर राम कथा, भगवत कथा होगी, रामलीला होगी। और अन्य क्षेत्र चल रहा है जो आप देख ही रहे हैं, अन्य क्षेत्र भी चल रहा है और बहुत बढ़िया व्यवस्था भगवान की कृपा से है। महाराज जी, 16 के बाद जो कथा होगी उसके बाद भी कोई प्रोग्राम है? नहीं, 16 के बाद कथा प्रोग्राम होगी, फिर रामार्चा होगा, रामार्चा होगा और नियमित संतों का सत्संग, प्रवचन, भागवत होगा, रासलीला, रामलीला होगी, रुद्राभिषेक। यहाँ 11 दिन तक भगवान शंकर का रुद्राभिषेक सामूहिक रूप से होता है और सब भक्त लोग भी रहते हैं और मेरा भी संकल्प होकर के 11 दिन तक रुद्राभिषेक चलता है। महाराज जी, इस बार के माघ मेला को मिनी महाकुंभ कहा जा रहा है, तो इसके विषय में क्या कहना है आपका? हाँ, मिनी कुंभ यानी कुंभ की ही स्तर पर व्यवस्था हो रही है। और ये जो महामाघ बोला जा रहा है, 75 वर्ष के बाद, जो 75 वर्ष पहले योग, घड़ी, नक्षत्र, मुहूर्त था, वही इस समय आ रहा है, इसलिए इसको व्यवस्था दिया जा रहा है। और खाक चौक का जो व्यवस्था आप विशाल देख रहे हैं, पूरे खाक चौक जो है पूरे मेला का हृदय है, पूरे मेला का स्तंभ है। इसको विकास देने के लिए हमारे जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा की देन है कि खाक चौक आज विशाल कल्प वृक्ष का रूप ले रहा है। नहीं तो मैं सन 62 से आ रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव के साथ रहता था और 80 से लगाता था। 80 में लगभग यहाँ पर 20 या 25 कैंप लगते थे। उसके बाद आज 400 के लगभग कैंप पहुंच चुके हैं। आधा खाक चौक हमारा मेला ही बसाता है। इसमें हमारे जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा का अथक प्रयास है जो आज खाक चौक विशाल रूप ले रहा है। महाराज जी, आने वाली 9 और 10 तारीख को सतुआ बाबा की तरफ से कुछ आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन के विषय में क्या कहेंगे? अब इसके बारे में मुझे तो विशेष जानकारी नहीं क्या आयोजन किया जा रहा है, लेकिन बताते हैं कि स्याही स्नान की जो परंपरा कुंभों में थी, वही स्नान की परंपरा को चालू करना चाहते हैं। 10 जनवरी को महाराज संत सम्मेलन की बात की जा रही है,
रामानंदाचार्य कुछ। हाँ, हमारे जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी का ये प्राकट्य स्थल है। आज इतिहास साक्षी है, जितने भी बड़े बड़े धर्माचार्य हुए हैं सब दक्षिण भारत में हुए हैं। दक्षिण भारत से आकर के उत्तर भारत में हम लोगों ने अपना प्रभाव जमाया, लेकिन हमारे भगवान जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जो स्वयं राम के अवतार है, रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले, भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की ये पूर्ण जन्म स्थली है। इनके पिता का नाम पूर्ण सदन शर्मा और माँ का नाम सुशीला देवी थी। उनकी गोद में यहाँ अवतरित होकर के जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य ने जो भक्ति का प्रसार किया वो किसी आचार्य ने नहीं किया। और जितने आचार्य हुए हैं, कोई ज्ञान को महत्व दिया है, कोई कर्म को महत्व दिया है, लेकिन हमारे जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने भक्ति को महत्व दिया। और क्या कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। उन्हीं की पुण्य तिथि 10 जनवरी को मनाई जाएगी।